बिहार पुलिस को आखिरकार नया मुखिया मिल गया है। एक ऐसा नाम जो सख्ती, प्रोफेशनलिज्म और बिना दबाव के फैसलों के लिए जाना जाता है। 72 घंटे में खेमका हत्याकांड का खुलासा और बिहार के सबसे प्रभावशाली बाहुबली नेताओं में गिने जाने वाले आनंद मोहन की गिरफ्तारी में अहम भूमिका। हम बात कर रहे हैं आईपीएस एस कुंदन कृष्णन की, जिन्हें नीतीश सरकार ने बिहार का नया पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी नियुक्त किया है। वो 1 जनवरी 2026 से बिहार पुलिस की कमान संभालेंगे। लेकिन सवाल ये है कि कौन है कुंदन कृष्णन? नीतीश सरकार को उन पर इतना भरोसा क्यों है? क्यों उनके तैनाती को बिहार की कानून व्यवस्था के लिए एक बड़ा संदेश माना जा रहा है? आईपीएस एस कुंदन कृष्णन 1994 बैच के अधिकारी हैं और बिहार कैडर से ताल्लुक रखते हैं। बिहार पुलिस के भीतर और बाहर कुंदन कृष्णन को ऐसे अफसर के रूप में जाना जाता है जो संगठित अपराध, माफिया नेटवर्क और वीआईपी मामलों में बिना किसी राजनीतिक दबाव के कार्रवाई करने से पीछे नहीं हटते। उनकी पुलिसिंग स्टाइल साफ है, कानून सबसे ऊपर और अपराध के लिए जीरो टॉलरेंस। लेकिन बिहार के डीजीपी क्यों बनाए गए? नीतीश सरकार का ये फैसला अचानक नहीं है, इसके पीछे कई ठोस वजहें हैं। कुंदन कृष्णन ने पटना, भागलपुर और अन्य संवेदनशील जिलों में तैनाती के दौरान क्राइम कंट्रोल में सख्ती, त्वरित कार्रवाई, पुलिस सिस्टम में अनुशासन की मिसाल पेश की है। हाई प्रोफाइल मामलों में जहां अक्सर जांच सालों तक लटकी जाती है, वहीं कुंदन कृष्णन के नेतृत्व में जांच की स्पीड और रिजल्ट दोनों दिखे। सरकार ऐसे ही अफसर को शीर्ष पद देना चाहती थी जो प्रशासनिक रूप से मजबूत हो, विवादों से दूर रहे, लॉ एंड ऑर्डर पर पूरी पकड़ रखते हो। आईपीएस कुंदन कृष्णन का नाम बिहार के सबसे चर्चित और विवादित मामलों में से एक आनंद मोहन केस से भी जुड़ा रहा है। दिसंबर 1994 आईएएस अधिकारी की भीड़ द्वारा हत्या कर दी गई थी। इस मामले में आनंद मोहन पर भीड़ को उकसाने, हिंसा भड़काने और प्रशासन को चुनौती देने जैसे गंभीर आरोप लगे थे। कुंदन कृष्णन उन चुनिंदा अफसरों में थे जिन्होंने भारी राजनीतिक दबाव के बावजूद 2006 में आनंद मोहन की गिरफ्तारी में अहम भूमिका निभाई। उनका संदेश साफ था, कानून से ऊपर कोई नहीं। इसी फैसले ने उन्हें एक निर्भीक, निष्पक्ष और मजबूत आईपीएस अफसर की पहचान दिलाई। अब आपको बताते हैं कि कैसी है कुंदन कृष्णन की पुलिसिंग स्टाइल। पुरानी फाइल आधारित पुलिसिंग से अलग मानी जाती है। उनकी पहचान है क्राइम पर जीरो टॉलरेंस, केस बेस्ड मॉनिटरिंग, फील्ड अफसरों से सीधा संवाद और हाई प्रोफाइल मामलों को खुद निगरानी। यही वजह है कि उन्हें फाइल से ज्यादा फील्ड पर भरोसा करने वाला अफसर कहा जाता है। लेकिन डीजीपी बनना क्यों है इतना अहम? बिहार इस वक्त संगठित अपराध, माफिया नेटवर्क, लॉ एंड ऑर्डर की चुनौतियों से जूझ रहा है। ऐसे समय में कुंदन कृष्णन का डीजीपी बनना सिर्फ एक नियुक्ति नहीं, बल्कि सरकार की लॉ एंड ऑर्डर को लेकर प्राथमिकता का साफ संकेत माना जा रहा है। यह अपराधियों और माफियाओं के लिए एक स्पष्ट संदेश है कि अब सख्ती बढ़ेगी और ढिलाई की कोई गुंजाइश नहीं होगी। हालांकि कुंदन कृष्णन अपने बयानों को लेकर एक बार विवादों में भी घिर चुके हैं। जुलाई 2025 में एडीजी रहते हुए उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा था, बिहार में सबसे ज्यादा हत्याएं अप्रैल, मई और जून में होती हैं। इसकी एक वजह यह है कि इस दौरान किसानों के पास काम नहीं होता, जिससे आपसी विवाद बढ़ जाते हैं। उनके इस बयान ने राजनीतिक और सामाजिक हलकों में काफी बहस छेड़ दी थी। हालांकि समर्थकों का कहना था कि उन्होंने आंकड़ों के आधार पर एक सामाजिक हकीकत सामने रखी थी। अब जब आईपीएस एस कुंदन कृष्णन बिहार पुलिस के मुखिया बनने जा रहे हैं, तो सबकी नजर इस पर है कि क्या बिहार में अपराध पर लगाम लगेगी? क्या पुलिस सिस्टम और ज्यादा सख्त होगा? क्या लॉ एंड ऑर्डर सरकार की सबसे बड़ी ताकत बनेगी? इन सवालों के जवाब आने वाला वक्त देगा। लेकिन इतना तय है कि बिहार पुलिस को एक सख्त और फील्ड ओरिएंटेड डीजीपी मिला है।